हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जो ब्लॉग है ना वो शाम से स्टार्ट हुआ है, शाम के रूटीन से। तो ये कुछ बाहर से मेरा सामान आया हुआ था तो उसका भी मैं क्लिप थोड़ा सा ले ली हूँ। और ये चावल, यही वाला चावल मैं मंगाती हूँ। और ये शाम को दूध आ गया है और पानी वानी मैं पहले भी बहुत बार ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि मैं पानी ये जो गर्म करके शाम को ले जाती हूँ, क्योंकि सुबह में हम लोग को पानी चाहिए होता है गर्म पीने के लिए। ऐसे मैं तो कभी ऐसा नहीं होता है कि रेगुलर में पीऊँ, लेकिन हस्बैंड को चाहिए होता है रोज़ ही। तो यही पानी गर्म करूँगी तो इसको धो लेती हूँ, 2-4 दिन पे धो देती हूँ। जो ये थर्मस है गर्म पानी वाला, और स्टील का बॉटल देख रहे हैं तो इसमें पानी लेके जाऊँगी, क्योंकि फ्रिज मेरा ऊपर है तो पानी जो है फ्रिज में रखने के लिए। तो ये ऊपर नीचे दिन भर का लगा होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हाथ खाली जाए, क्योंकि जो फ्रिज है और किचन का सामान है तो जानते हैं कि किचन का कितना सारा सामान जो है ना आजकल फ्रिज में रहता ही है। पहले होता होगा कि फ्रिज जब नहीं रहता होगा तो बहुत सारे मतलब काम चलते ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि फ्रिज के बिना काम नहीं चलता था, लेकिन आज के दौर में तो नहीं चलता है। तो फ्रिज में बहुत सारा ऐसा सामान होता है ना जो डेली बेसिस पे चाहिए होता है सभी हाउसवाइफ को। तो मुझे भी चाहिए होता है और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अप डाउन करना पड़ता है ऊपर नीचे, क्योंकि फ्रिज ऊपर है, मेरे बेडरूम के सामने है, आप लोग देखे होंगे। तो इसलिए ये ऊपर नीचे लगा रहता है। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ, जैसे कि ये देखिए सब्जी है, तो मैं बहुत सारा सोच सोच के ले आती हूँ कि क्या क्या चीज़ का सब्जी बनाने में मुझे ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मुझे 2 बार 3 बार ना जाना पड़े, क्योंकि मैं कितना भी सोच के आती हूँ एक आध चीज़ ज़रूर भूल ही जाती हूँ। बहुत मतलब एक आध लोग मुझे बोले हैं कि टोकरी लेके रखा करो, डोलची में लेके आया करो। लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत कुछ सोच सोच के मैं शाम से ही सोचने लगती हूँ रात के खाने के लिए, मतलब सब्जी के लिए। मोस्टली खाने में तो बाकी सब चीज़ तो होता ही है किचन में, लेकिन सब्जी के लिए मुझे क्या क्या लेके जाना है, या और भी कोई चीज़ है तो उसमें से फ्रिज में से मुझे क्या क्या नीचे लेके जाना है। लेकिन उसके बाद भी मैं भूल ही जाती हूँ। पता नहीं कैसे मेरे ही साथ होता है कि आप लोग के भी साथ होता है, अगर आपका फ्रिज थोड़ा दूर है किचन से तो ऐसा होता रहता है। अब तो खैर आदत भी हो गया है, लेकिन हाँ, सीढ़ी पे चढ़ते समय आदत नहीं होता है, वो दर्द होता है पैर में। तो चलिए, और आज मैं बना रही हूँ नेनुआ का चना दाल का सब्जी। ये चना दाल जो है ये धो करके और रख लूँगी मैं थोड़ी देर पहले, मतलब कि सब्जी वब्जी काटेंगे ना तब तक ये हमारा हो जाएगा सब्जी में डालने लायक जो चना दाल है। और आज चना दाल मैं थोड़ा ज़्यादा ली हूँ, ऐसे आप थोड़ा सा कम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को ना ये नेनुआ और चना दाल का सब्जी नहीं पसंद है। तो उसको थोड़ा सा जैसे दिखना चाहिए कि ये दाल है ना कि सब्जी है। क्योंकि वैसे भी ग्रीन सब्जी वो खाता नहीं है कुछ भी। हरी सब्जियों से मतलब कोई चीज़ हरी सब्जी ऐसा वो नहीं है जो खाता है। तो बस ऐसा कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा बने जो उसको दिखे ना, समझ में ना आए और वो खा भी ले। तो इसीलिए इसमें चना दाल मैं ज़्यादा यूज करूँगी। और जो नेनुआ है या तोरई, जो अब जो भी आप लोग कहते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ नेनुआ इसको कहते हैं, तो वो कम डालूँगी ताकि उसको ना दिखे और चना दाल का वो मतलब दाल ही समझ के वो खा ले। तो ये देखिए पानी जो है वो गर्म हो गया है और ये थर्मस में मैं भर ली हूँ, और यहाँ बॉटल जो है वो भी भर के रख चुकी हूँ। और बाकी सब्जी का जो है वो तैयारी कर रही हूँ। तो चना दाल मैं धो के रख ली हूँ, और जो नेनुआ है वो भी काट दी हूँ, प्याज टमाटर ये सब। तो वही है, ये जो बेसिक सी तैयारी है सब्जी की वो मैं कर रही हूँ। और सब्जी ना ये पहले भी मैं जो है शेयर कर चुकी हूँ, और थोड़ा बहुत ये आवाज़ आएगा बाहर से तो वो आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई ब्लॉग नहीं होता है जिसमें कोई बाहर का आवाज़ ना आए। क्यों पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता है कि जब मैं वॉइस ओवर करती थी इतनी आवाज़ें क्यों होने लगती है। ऐसे तो बातें एकदम किसी की आवाज़ नहीं आती है, लेकिन जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो इतनी सारी आवाज़ें आती हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलिए, और वैसे भी अब किसी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली है, कहीं ना कुछ बातें चलती रहती हैं या फिर आवाज़ भी होता रहता है। और एक गुड न्यूज़ है कि मेरे 4,000 सब्सक्राइबर है ना वो कंप्लीट हो गए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग की वजह से ही ये हो रहा है। नहीं तो ऐसा भी टाइम था कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी ब्लॉग में कि 3 की 4 सब्सक्राइबर ना मेरे 6 महीने तक थे, क्योंकि मैं किसी को बताती ही नहीं थी कि मेरा चैनल भी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग मजाक उड़ाएंगे या फिर होता है ना कमेंट पास करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई फर्क। तो अब मैं इस मिक्सी में ना जैसे कि मसाला भी इसका तैयार कर लूँगी। तो मसाला में वही बेसिक सा मसाला है जो अक्सर सब्जी में मैं पीसती हूँ। तो हरा मिर्चा, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाती हूँ। उसके बाद उसमें सूखा मसाला डालती हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, नमक, गरम मसाला। ऐसे और भी अगर आप कुछ डालना चाहे, उसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये मेरा छोटू सा जो मिक्सी है ना, तो ये बहुत पुराना है मीन्स कि अभी मेरा किचन ये नहीं बना था तब तब से ये साथ दे रहा है। और ये ना देखने में इतना छोटा है लेकिन काम काफ़ी अच्छा करता है। और ये मतलब नज़र ना लगे, अब मुझे तो लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा दिन ये चलेगा, क्योंकि बहुत ये ज़्यादा ये दाम का भी नहीं था, पैसा भी ये ज़्यादा नहीं था कि जैसे कि महंगा कोई होता है ब्रांडेड चीज़।
तो हमें उम्मीद होता है कि ये अच्छा चलेगा। लेकिन ये इतना महंगा नहीं था, कोई ऑफ़र में मैं ली थी, शायद 1000 या 1500 का था। तो मुझे लगा कि चलो 2 साल 3 साल भी चल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम ना अभी इतना ये नहीं था कि कौन-सा सामान लेना चाहिए, कौन-सा नहीं। अभी किचन नया बना था और उसके पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मैं ले ली थी इसको। तो ये ऑफ़र में कुछ था तो मुझे ये ठीक लगा तो ले ली थी मैं। और ऑफ़र वाली चीज़ें ना वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं किसी को भी, तो मुझे भी अच्छी लगी। तो और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो मैं ले ली थी। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतना अच्छा ये चल जाएगा, लेकिन चल रहा है ये चौथा साल हो गया इसको यूज़ करते हुए। लेके तो मैं रखी हूँ 4.5 साल का ये, लेकिन अभी ये 4 साल हो गया इसको, 3 साल से ऊपर हो गया इसको यूज़ करते हुए मुझे। तो ये काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर रहा है और अभी भी चल ही रहा है, ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम है नहीं। तो और मुझे ये याद भी नहीं है इसका, ये कंपनी का ना नाम भी मिट गया है, कौन से कंपनी का है ये, तो वो भी मैं नहीं बता सकती आप लोगों को कि कौन से कंपनी का है। लेकिन हाँ, ये भी मुझे याद है कि कोई बड़े ब्रांड का ये नहीं था, ऐसे ही कोई लोकल ही ब्रांड का था, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं मंगा ली थी इसको। तो चलिए, और ये देखिए अब मैं ये प्याज काटूँगी, तो मैं जैसे उधर सब्ज़ी हो रहा है तो उतनी देर खाली तो बैठ नहीं सकते हैं हम, तो कुछ-कुछ काम ना चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं ये सलाद काटूँगी, तो सलाद में मतलब कि ऐसे स्लाइस वाला नहीं काटूँगी, मैं मिक्स करूँगी छोटा-छोटा काट के टुकड़ा, जैसे कि चटनी और सलाद दोनों का काम कर दे। तो ऐसा वाला जो है ना पसंद है, तो अक्सर मुझे मतलब ऐसा वाला मेरे खाने में आप देखेंगे सलाद जो चटनी होता है, तो टमाटर, प्याज, हरा मिर्चा, लहसुन, नमक और तेल सरसों का डाल के ऐसा सब मिक्स करके मैं बनाऊँगी, हरा धनिया वगैरह। तो वो वाला हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ये वाला चटनी या सैलेड जो भी कह लें, तो वो बनाती रहूँगी। उधर मैं अपना सब्जी का भी काम जो है ना वो करती रहती हूँ, और बीच-बीच में से ये सब कुछ जो कचरा है वो हटाती रहूँगी, क्योंकि जो रैक है वो किचन का बहुत छोटा है। तो अगर मैं ये सारा कुछ यहाँ पे छोड़ दूँगी ना तो फिर पूरा भर जाता है। और ये अभी मैं आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये लगाई हूँ अपना ट्राइपॉड छोटा वाला, तो इसको भी रखने के लिए बहुत मुश्किल से जगह मिला है मुझे, कि मैं बहुत मुश्किल से इसको रख पाई हूँ, सेट कर पाई हूँ। तो इसलिए इसको रखने के लिए भी जगह चाहिए और प्लेट भी, तो इसलिए मुझे वो सारा कचरा जो है ना हटाते रहना पड़ रहा है। और ये देखिए, ये ऐसे ही महीन-महीन जैसे प्याज काटी हूँ वैसे ही टमाटर काटूँगी, और वैसे ही मिर्चा वगैरह सब कुछ महीन-महीन काटूँगी मैं। और ये जो सुबह में है ना, तो सुबह में थोड़ा एनर्जी होता है काम करने का, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन बनाओ, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, फिर दोपहर में खाना देने का, तो काफ़ी एनर्जी होता है। लेकिन वो चलते-चलते ना जो दिन भर का एनर्जी है वो ख़त्म भी हो जाता है कहीं न कहीं। तो शाम को तो बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं करता, लेकिन हाँ, बनाना ही है, क्योंकि खाना है तो बनाना ही पड़ेगा। और जब भी हम लोग भी पढ़ा करते थे तो ऐसा लगता था सुबह में कि कब ये स्कूल टाइम ख़त्म होगा और कब हम भी अपना पढ़ाई छोड़ करके और थोड़ा देर तक सोएंगे। लेकिन ऐसा अब लगता है पॉसिबल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अपनी पढ़ाई छूटी तो बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई, और सुबह में उठना वो जारी रहता है, क्योंकि ससुराल आ जाते हैं हम इसलिए। तो ये देखिए, ये सब्ज़ी है जो मसाला में डाल दी हूँ, प्याज इसमें भुन गया है ना, उसके बाद मैं मसाला डाल दी हूँ। और ये भुनने के बाद फिर जो चना दाल और नेनुआ है काट के रखी हूँ जो तोरई, वो मैं डालूँगी। तो हाँ, बता रही थी ना कि ससुराल में जब शादी हो जाए तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लेट से उठें। कहीं-कहीं होता भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो मतलब वो सुबह उठने का कभी टाइम हम लोग का ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग लेट तक सोए, बहुत देर तक, तो वो सुबह उठने से हमें छुटकारा मिल जाए, ऐसा हुआ नहीं। तो ये हमारी गलतफ़हमी होती है कि जब ये ना पढ़ाई छूट जाएगा तो हम लेट तक सोएँगे। और ये देखिए, ये टमाटर मैं काट रही हूँ, और देख रहे हैं जैसा कि सारा कुछ महीन-महीन काटी हूँ, तो ऐसा ही ये जो चटनी कम सैलेड जो है हमारा तैयार हो जाएगा। और अच्छा भी लगता है खाने में। अगर आप नहीं खाए हैं कभी या फिर नहीं बनाए हैं तो ऐसा ट्राई ज़रूर करिएगा। और हाँ, जिनको आता है उनके लिए मैं नहीं कहती हूँ, जो लोग नहीं ये चीज़ बनाते हैं उनके लिए मैं कहती हूँ ये। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। और चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अब। और हाँ, मेरा होली वाला ब्लॉग देख के ना किसी ने मुझे कहा था, जैसे कि पर्सनली कहा था कि तुम लोग इतना खाना बनाती हो और इतना क्या खाना ख़त्म हो जाता है, जैसे कि इतना सारा खाना कौन खाता है। तो मैं बता दूं कि ये सारा खाना हाँ हम लोग बनाते तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ हम ही लोग खाते हैं। हमारे यहाँ लेने भी आते हैं खाना, जैसे कि ठकुराइन हो गई, मीन्स नाउन, या फिर जो हमारे बर्तन धोती हैं वो भी खाना लेके जाती हैं, तो उन लोग को भी देना पड़ता है। और त्यौहार होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना ही दिलाता है, पैसा भी दिलाता है, लेकिन हाँ, खाना भी चाहिए होता है उस दिन। त्योहारी में उन लोग को खाना भी देना होता है, इसलिए हम लोग इतना सारा ज़्यादा आइटम बनाते हैं। और ना थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा ही थोड़ा रहता है, क्योंकि हम लोग को तो नहीं उतना चाहिए, लेकिन उन लोग को एक-एक लोग को या दो-दो लोग को खाने भर तो खाना देना ही पड़ता है। सभी लोग हम लोग देते हैं, चारों जने देते हैं।
तो इसलिए मैं क्लियर करना चाह रही थी कि होली में खाना जितना भी हम लोग बनाते हैं सिर्फ खुद के लिए नहीं बनाते हैं, वो हमको देना भी होता है किसी को खाने के लिए, इसलिए भी बनाते हैं। और त्यौहार है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सादा एक चावल दाल और सब्जी बना के दे दे, ये त्यौहार तो सबके लिए है, हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। तो जो हम खुद के लिए बनाते हैं उसमें से सब कुछ उनको देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग से कुछ ख़राब कुछ भी बना के दे दें, ऐसा नहीं है। जो हम अपने लिए बनाते हैं खाने के लिए उसी में से उनको भी देते हैं। तो इसलिए वो खाने का जो आइटम है ना ज़्यादा है तो, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा कुछ हम ही लोग खा के ख़त्म कर लेते हैं, वो देना भी होता है। या फिर हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो लोग भी खाते हैं खाना, जिनको भी खिलाना होता है वो खिलाते हैं। तो इसलिए भी हमारा जो खाना है वो देखने में थोड़ा आइटम तो ज़्यादा होता है, लेकिन वो सारा कुछ हम खा के नहीं हजम कर जाते हैं। तो चलिए जी, और ये मसाला भुन गया है, उसके बाद नेनुआ डाल दी थी और उसके बाद ये चना दाल, और ये थोड़ा सा ही भुना जाता है क्योंकि चना दाल ज़्यादा हम नहीं भून सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगर ये ज़्यादा भून देंगे ना फिर ये गलेगा नहीं जल्दी, जैसे कि ये गलता नहीं है, भून देने के बाद बहुत टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा नहीं भुनेंगे इसको, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और पानी अपने हिसाब से डालेंगे। तो पानी थोड़ा कम ही डालते हैं क्योंकि जो ये नेनुआ है तो ये सबको पता ही है कि पानी कितना ज़्यादा ये छोड़ता है, तो इसलिए टमाटर है नेनुआ है तो पानी ज़्यादा छोड़ता है, तो थोड़ा कम ही पानी इसमें डालेंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से चला के और कुकर का जो ढक्कन है वो बंद, और 2 या 3 सीटी आएगा ना तो ये गल जाएगा। ऐसा नहीं कि चना दाल है तो नहीं गलेगा, 2-3 सीटी में बहुत अच्छे से गल जाता है। और अगर किसी का ना गले, ऐसा होता है कि चना दाल कोई कोई नहीं गलता है, तो थोड़ा ज़्यादा सीटी लगा दे, 4 या 5 लगा दे, तो उसमें तो पक्का ही गल जाएगा। और ये देखिए, और इसके बाद अब हम सीटी लगा देंगे और उसके बाद ये बन जाएगा जैसे। और ये थोड़ा सा क्लीनिंग मैं कर दूँगी क्योंकि अब मुझे आटा सनना है, रोटी बनाना है। अभी तक तो सिर्फ सब्ज़ी की ही तैयारी चल रही थी या फिर सब्ज़ी ही बना रही थी, तो इसलिए अब थोड़ा-सा देखिए, जो कि ये देख रहे हैं पूरा इतना ही स्पेस है मेरा, तो इसको क्लीन करते रहना पड़ता है क्योंकि अब इसको नहीं क्लीन करूँगी ना तो रोटी बनाने के लिए थोड़ा-सा भी जगह मुझे नहीं बचेगा, इसलिए। तो अब मैं ये आटा सानूँगी और आटा सानने के बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो और ये सब्ज़ी के लिए जो तैयार कर रही हूँ कटोरा जो है, क्योंकि इसी में थर्मस है, जैसे कि सब्ज़ी जो है थोड़ा देर तक गर्म रहता है, तो इसी में मैं धनिया काट के रख लूँगी कि जो सब्ज़ी है ना लास्ट में खोलूँगी तो धनिया मिला दूँगी, तो दूसरा बर्तन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे तो मेरे यहाँ बर्तन धोने के लिए आती हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ही बर्तन निकले, इतना ज़्यादा बर्तन निकालना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये पानी मैं पी रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है ना, चरम सीमा वाली जो गर्मी है हमारे यहाँ पड़ रही है, एकदम जो सड़ा हुआ गर्मी जिसको आप कह सकते हैं, बहुत भयंकर वाली गर्मी है। तो इधर मेरे बगल, मतलब मेरा फ्रिज तो नीचे है नहीं, तो बगल में मेरी जेठानी है, उनका फ्रिज है उनके किचन में, तो वो पानी देती रहती हैं, पूछती रहती हैं, क्योंकि वो ठंडा पानी रखती हैं, तो वही दी हैं एक गिलास पानी, जो कि दिखाई हूँ कि थोड़ा सा हमारे यहाँ खिड़की खुला है एक दूसरे के किचन में कुछ लेने देने के लिए, तो उसी में से वो खिड़की में से ही मुझे जो पानी है वो पास कर दी हैं। तो मैं रोज़ ही वो पानी देती हूँ और मैं गर्मी भर पीती हूँ उन्हीं का दिया हुआ पानी। और ये देखिए, ये सीटी लग रहा है इसमें, जो तोरई वाली सब्ज़ी या नेनुआ वाली सब्ज़ी जो बना रही हूँ मैं, तो 3-4 सीटी लगेगा फिर ये पक जाएगा। और उधर मैं आटा लगा लूँगी, और आटा सानने के लिए ना मैं कोई कटोरी में अलग से पानी नहीं रखती हूँ या फिर दोनों हाथों से आटा नहीं सानती हूँ, क्योंकि आटा बहुत थोड़ा सा ही डो होता है। पहले जब ज़्यादा भी सानना होता था ना तो मोस्टली एक ही हाथ से, मतलब मैं आटा लगाती थी, मारते टाइम जो है दोनों हाथ को यूज करती थी। जब भी मतलब पूरी जॉइंट फैमिली होती थी 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले तब। और अभी तो खैर बहुत थोड़ा सा ही आटा लगाना होता है तो एक हाथ से हो जाता है। और ये यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और मैं बताती हूँ हर ब्लॉग में कि अगर ऐसा जो ये फास्ट फॉरवर्डिंग का जो ये बटन है ना, तो ये हमारे लाइफ में होता तो कितना अच्छा था, कितना सारा काम जो है ना हमारा फटाफट हो जाता, और ये वॉइस ओवर का काम भी बहुत फटाफट हो जाता अगर ऐसा होता तो। मगर ऐसा होता नहीं है, ये बस इस मोबाइल में ही हो रहा है। और ये जो 17 मिनट का वीडियो है ना, तो इसको बनाने के लिए मुझे ना जाने कितने घंटे काम करना पड़ा है, तो ये 17 मिनट का जो वीडियो है वो तैयार हुआ है आप लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं है, ब्लॉग बनाने के लिए बहुत मेहनत भी करना पड़ता है। और बहुत लोग मुझसे कहे हैं कि ये मेरे ही बस की बात है कि मैं इतने सालों से और मैं ब्लॉग बनाती जा रही हूँ और बिना बेनिफिट के, क्योंकि मुझे अभी कोई इनकम नहीं हुआ है इससे, जैसे ब्लॉग से। हाँ, ये अच्छा है कि मोनेटाइज हो गया, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज मतलब वीडियोज़ पे ऐसे नहीं आ रहे, शॉर्ट्स पे तो हमेशा जो डालती हूँ उस पर ही 4000-5000 के व्यूज आते हैं, मगर मेरे वीडियो पे नहीं आते हैं। तो ये मेरे ही बस की बात है कि मतलब मैं इतना ये कर ले रही हूँ। तो मैं वही बताती हूँ कि बस मुझे ये पसंद है, ये जो ब्लॉग बनाना है मुझे अच्छा लगता है। तो जो काम हमें अच्छा लगता है ना, तो उसमें कुछ बेनिफिट हो या ना हो वो हम कर लेते हैं, लेकिन जो काम ज़बरदस्ती हमसे करवाया जाता है ना, तो उसमें कुछ बेनिफिट हो ना तो भी मन नहीं लगता है।
तो खैर अभी देखती हूँ कब तक मुझे इसमें कुछ आमदनी होता है या फिर कोई मेरा इनकम होता है, तो उस दिन का मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे भी तैयार हैं पार्टी के लिए, तो बस आप लोग का अगर साथ रहा ऐसे ही तो वो भी दिन आएगा जैसे सब कुछ आया, जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मेरा जो सब्सक्राइबर मेरे हैं वो 4000 के ऊपर हो गए और मेरा गूगल पिन भी आ गया, तो शायद वो भी दिन आएगा ही जल्दी ही। मैं पॉजिटिव सोचती हूँ और मेरा जो इनकम है वो भी होने लगेगा। तो बस, और तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मतलब जितने भी मेरे जानने वाले हैं या जितने भी लोग हैं मुझे डिमोटिवेट ही करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। इतने सारे लोग हैं ना जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि बहुत जल्दी आपका होगा, बहुत जल्दी होगा। अब मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत लोग हैं जो कहते हैं टेंशन नहीं लीजिए, आपका मिलियन में व्यूज जाएगा, आपका मिलियन में सब्सक्राइबर होंगे। और वो अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, देख रही हैं या देख रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरा इतना जो मेरे लिए ना मोटिवेशनल एक तरह से कहिए तो आपकी बातें होती हैं, तो अच्छी बात है। और मैं यही सारी बातें सुन के ना मैं सर्वाइव करती जा रही हूँ और मुझे अभी कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है कि मतलब मेरा पैसा नहीं आया, इनकम नहीं हो रहा है। मैं ये करती रहूँगी क्योंकि मुझे ये ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है। बहुत लोग कमेंट्री करती है ये तो पीछे से, लेकिन मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं कमेंट्री करती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ, जो मैं काम अपने लिए चुनी हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला जो ब्लॉग बनाने का ये जो है। और इस प्लेटफॉर्म पे ना जाने कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, तो मैं भी उनमें से एक ही हूँ, अपने को मानती हूँ। और हो सकता है मैं अभी तो नई हूँ, लेकिन तो कहते हैं ना हर काम में ही कोई ना कोई पहली बार ही कोई काम करता है तो वो नया होता ही है, तो फिर बाद में पुरानी हो जाऊंगी। और दिन भर का ये देखिए पूरा काम ख़त्म करने के बाद ना रात में मैं आती हूँ तो फिर खाना ला के रख दी हूँ, अभी कोई खाएगा नहीं, इसलिए कपड़ा जो धो के ले आई हूँ दोपहर में तो अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसको मैं तह लगा रही हूँ। और कैमरा कुछ ऐसा सेट की हूँ कि किसी का नहीं आएगा, सिर्फ मेरा आएगा, क्योंकि सब बाकी लोग बैठ करके ना टीवी देख रहे थे, जैसे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। तो वैसे भी मैं अपने ब्लॉग में किसी को इतना दिखाती नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड को ऐसे कोई प्रॉब्लम है। बच्चे नहीं आते हैं, मतलब वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, तो और मैं भी नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर कुछ अनवन जो कमेंट आता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। और हस्बैंड जो है उधर बैठ करके वो टीवी देख रहे थे, तो मैं अपना काम दिखा रही थी, इसलिए मैं अपने को ही रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो बस यही मेरा ब्लॉग था, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब इसके जो आगे वाला ब्लॉग है ना वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा मुझसे। और हाँ, कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी ज़रूर बताइए। और ये रहा आज हम लोग का खाना, तो ये सब्जी है, रोटी है और वो सैलड है, चावल भी है जो, क्योंकि चावल थोड़ा सा हम लोग को रोज़ चाहिए होता है। तो बस यही हमारा आज का खाना है, तो बस अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।